तो अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कोई अकाउंट है और आप अपनी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर पैसे को डिपॉजिट करने के लिए बैंक पे गए हो और आपको इस तरह से एक डिपॉजिट स्लिप दिया जाता है, आप इस स्लिप को किस तरह से फिलअप कर सकते हो सही तरीके से ये आपको मालूम नहीं है, तो आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करंट टाइम पे आप अपनी इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसे को जमा करने जाओ तो आपको जो फॉर्म दिया जाता है वो दो पार्ट पे होता है। एक है सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये पार्ट है कस्टमर कॉपी, यानी कि ये कॉपी आपको दिया जाएगा, और इस तरफ जो पार्ट है ये है बैंक कॉपी, ये बैंक के पास रख लेगा और ये जो कॉपी है इसको आपको स्टैम्प मार के सिग्नेचर करके आपको प्रूफ के स्वरूप आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हो वो पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो इसकी वजह से मैं यहाँ पे फॉर्म को पहले से फिलअप कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम आपका ना लगे। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर कॉपी है और यहाँ पे जो बैंक कॉपी है, दोनों साइड पे सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन को लिखना है। बस यहाँ पे एक बैंक कॉपी की साइड पे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कस्टमर कॉपी के ऊपर देखने को मिल जाएगा ब्रांच। तो यहाँ पे आपकी जो ब्रांच नेम है, यानी कि आप जो बैंक के अंदर गए हो उसका जो ब्रांच नेम है वो आपको आपकी पासबुक के अंदर मिल जाएगा। आपको आपकी ब्रांच के नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। सेम आपको यहाँ पे कस्टमर कॉपी के ऊपर भी लिखना है और यहाँ पे जो बैंक कॉपी है यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम ब्रांच का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको वही नाम को आपको लिखना है। इसके बाद आता है डेट। तो आप यहाँ पे जिस डेट आप अपने पैसे को डिपॉजिट करने गए हो वो जो डेट है उस डेट को आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे किसी किसी बैंक के अंदर इस तरह से स्टैम्प दिया जाता है, हर रोज स्टैम्प दे देता है। अगर नहीं देता है तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे कस्टमर कॉपी की तरह ही आपको यहाँ पे भी आपकी जो डेट है उस डेट को लिख लेना है। उसके बाद आता है अकाउंट टाइप। तो आपकी जो अकाउंट टाइप है वो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, टीएल अकाउंट है। तो आपकी जो अकाउंट है उस अकाउंट के ऊपर आपको टिक करना है। जैसे कि नॉर्मली जो लोगों की अकाउंट होता है वो सेविंग होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है सेविंग, आपको इसके ऊपर टिक करना है। उसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको ए सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, लेकिन आपकी करंट अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, तो उस टाइम पे आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक करना है। दोनों साइड पे आपको इस तरफ टिक करना है, लेकिन आपकी नॉर्मल अकाउंट है तो आपकी सेविंग अकाउंट ही होगा। इसके बाद आता है अकाउंट नंबर। तो आपकी जो अकाउंट नंबर है उसे आपको सेम टू सेम आपकी पासबुक से देख के आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो की हिसाब से मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर को लिख लिया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है कस्टमर कॉपी के ऊपर। उसी तरह से आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है बैंक कॉपी के अंदर, उसी अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पे दोबारा यहाँ पे टाइप करना है, यानी कि दोबारा आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आता है नेम। आप यहाँ पे जिसकी अकाउंट के अंदर पैसे को डिपॉजिट करने गए हो वो आपकी अकाउंट हो सकता है या फिर किसी दूसरे के अकाउंट हो सकता है, उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको उसी नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। तो सेम टू सेम जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों साइड पे सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन को लिखना है। बस कुछ ही इन्फॉर्मेशन को आपको एक्स्ट्रा इस तरफ लिखना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सब उसके बाद है मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पे आपकी जो मोबाइल नंबर है एक्टिव एक चालू नंबर को आपको यहाँ पे लिखना। बहुत सी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि बैंक के अंदर जो मोबाइल नंबर लिंक हुआ है उसी नंबर को यहाँ पे लिखना पड़ता है। उस नंबर को भी आप लिख सकते हो या फिर कोई भी ऐसे एक्टिव नंबर को आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो नंबर ना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम टू सेम तो आपको यहाँ पे भी आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद आता है अमाउंट। तो आप आखिर में कितने अमाउंट को आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 12,000 यानी कि 12,000 रुपये मैं अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 12,000 यहाँ पे नंबर पे लिख लिया है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो 12,000 रुपये को डिपॉजिट कर रहे हो वो तो एक ही नोट नहीं है, आपको वो तो एक ही नोट नहीं है, उसके अंदर बहुत सी ऐसे नोट होगा। 2,000 के नोट हो सकता है, 500 का हो सकता है, 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, या फिर 5 का, या फिर कॉइन भी हो सकता है। तो उन सभी नोट की जो डिटेल्स है उसे आपको इस पार्ट के अंदर देना है। तो ये बैंक कॉपी के अंदर होता है, ये कस्टमर कॉपी के अंदर नहीं होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 12,000 है, तो मैं यहाँ पे 12,000 लिख लिया है। तो 12,000 के अंदर मेरे पास 2,000 की नोट है 4। तो 2,000 की 4 नोट यानी कि 8,000 होता है। तो मैं यहाँ पे 2,000 की साइड पे यहाँ पे 4 लिख लिया है। 4 नोट है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लिया है। और 2,000 की 4 नोट है मतलब 8,000, तो मैं यहाँ पे 8,000 लिख लिया है। उसके बाद 500 का मेरे पास नोट है 5। तो 500 का 5 नोट 2,500 का रुपये होता है, तो मैं यहाँ पे 2,500 लिख लिया है। 200 का नोट है मेरे पास 5, तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपये लिख लिया है। 200 का 5 यानी कि 1,000। तो और मेरे पास यहाँ पे 100 का 5 नोट है, तो मैं यहाँ पे 100 का 5 यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे 500 का लिख लिया है। इसी तरह से आपके पास जिस नोट का जितना संख्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना और उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखना। लिखने के बाद
आप यहाँ पे इस तरफ एक लाइन को खींच देना। खींचने के बाद आपकी जो टोटल है वो आप यहाँ पे मिटा देना। तो ये जो पार्ट है ये आपके पास जो नोट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसे फिलअप करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पैन नंबर का। यहाँ पे देख सकते हो पैन नंबर। तो यहाँ पे अगर आप एक साथ अपने अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे को डिपॉजिट करते हो तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे आपकी जो पैन नंबर है वो देना अनिवार्य होता है। अगर नहीं देते हो तो आपकी जो अकाउंट के अंदर आपकी पैसे को डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। 50,000 से नीचे आप कोई भी अमाउंट को डिपॉजिट करते हो तो उस टाइम पे पैन नंबर ना भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पार्ट है आप क्लियर कर लोगे। करने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएगा एड्रेस का। एड्रेस की जगह पे आप गांव पे रहते हो तो विलेज, या फिर टाउन पे रहते हो तो सिटी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरह से लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है इन वार्ड, अमाउंट इन वार्ड। तो आपने यहाँ पे जितने पैसे को डिपॉजिट करने के लिए गए हो वो आप यहाँ पे नंबर पे लिखना है, उसी को आपको यहाँ पे वर्ड पे लिखना है। तो आप यहाँ पे चाहो तो इंग्लिश पे भी लिख सकते हो, हिंदी, या फिर आपकी कोई भी रीजनिंग लैंग्वेज पे लिख सकते हो। तो आप कोशिश करना आप किसी एक ही लैंग्वेज से आप इस फॉर्म को फिलअप करना। आप हिंदी पे करते हो तो पूरा हिंदी पे ही करना। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश पे करते हो तो कोशिश करना इंग्लिश पे ही करना। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे जिस अमाउंट को आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो उस अमाउंट की जो वार्ड पे है उसे आपको यहाँ पे 12,000 ओनली, मैं यहाँ पे डेमो की तरफ से 12,000 जमा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 12,000 ओनली लिख लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख लेना। तो आपकी जो पैसे है उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप जो डिपॉजिट करने के लिए गए हो, अगर आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करने के लिए गए हो तो आप अपनी सिग्नेचर करना। अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई दूसरी पर्सन डिपॉजिट करने के लिए गया है तो वो भी यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे जितने पैसे के बारे में आपने यहाँ पे लिखा है उस पैसे के साथ आपकी पासबुक और ये जो स्लिप है इसे अटैच करके आप अपनी पंजाब नेशनल बैंक की जो कैश काउंटर है वहाँ पे आप डिपॉजिट करते हो तो आपकी जो अकाउंट के अंदर आपके पैसे को डिपॉजिट करके आपकी पासबुक को अप टू डेट करके आपको दे दिया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे को डिपॉजिट नहीं करना चाहते हो, आपके पास कोई दूसरी बैंक की या फिर पंजाब नेशनल बैंक की चेक है और आप चाहते हो उस चेक को आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना, तो उस टाइम पे आप किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ, ताकि आपको आगे चल के कभी भी ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे बड़े आसानी से इसी फॉर्म की मदद से आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। तो अगर आप चेक को डिपॉजिट करें तो उस टाइम पे ये जो पार्ट है इस पार्ट को आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पैसे को डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। तो उस टाइम पे कस्टमर कॉपी के अंदर इस तरफ एक बॉक्स मिल जाएगा, उसी तरह से आपको यहाँ पे इस तरफ भी एक बैंक कॉपी के अंदर भी बॉक्स मिल जाएगा। आपको उस टाइम पे इन ऑप्शन को फिलअप करना है। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले है चेक नंबर। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक नंबर, नेम ऑफ बैंक। तो आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा, आपके पास जो चेक नंबर है, चेक है, उसकी जो नंबर है उसे आपको यहाँ पे लिखना है, और वो कौन सी बैंक की चेक है उसकी बैंक नाम आपको लिखना है। उसके बाद उसकी चेक के अंदर कितना अमाउंट है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे एक साथ 3 चेक को भी डिपॉजिट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 रो दिया गया है। अगर आपके पास एक ही चेक है तो आप यहाँ पे अपनी चेक नंबर, बैंक की नेम, कौन सी बैंक की चेक है, अमाउंट यहाँ पे लिखना। एक के बाद उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह पे एक लाइन का खींच के आपके पास जितना अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे लिखना। उस टाइम पे आपको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसी के साथ साथ सेम आपको भी यहाँ पे भी उसी काम को करना है। आपको यहाँ पे अपने चेक नंबर को लिखना है, चेक नंबर को लिखना है। उसके बाद आपकी जो बैंक नेम है, बैंक नेम यहाँ पे लिखना है, वो कौन सी ब्रांच के अंदर पड़ता है उस ब्रांच के नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अमाउंट को लिखना है। एक से ज़्यादा चेक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। 3 रो दिया गया है, सेम यहाँ की तरह ही आपको यहाँ पे सेम दिया गया है। अगर आपके पास एक ही रो है तो आप यहाँ पे सबसे पहले चेक नंबर, बैंक नेम, कौन सी ब्रांच के अंदर पड़ता है, ब्रांच और अमाउंट यहाँ पे लिख के इस तरह लेके लाइन को खींच के आप यहाँ पे अपनी अमाउंट को, यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो अमाउंट को आप यहाँ पे लिखना। लिखने के बाद बाकी जो प्रोसेस है वो आप सेम टू सेम फिलअप करना, बस इस पार्ट को छोड़ देना। छोड़ने के बाद आप इस फॉर्म के साथ साथ आपकी जो चेक है उसे आप पिनअप करना। पिनअप करने के बाद आप अपनी पंजाब नेशनल बैंक की जो कैश काउंटर है वहाँ पे आप जाके डिपॉजिट करते हो तो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो चेक के अंदर से आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक के अंदर पैसे या फिर चेक को डिपॉजिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैं आपको उसका पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो के अंदर बता दिया है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर से आप पैसे को विड्रॉल करने के लिए जो फॉर्म दिया जाता है उसे आप किस तरह से फिलअप कर सकते हो, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले से बना के रखा है। या फिर इंडिया के अंदर जितना भी पॉपुलर बैंक, पोस्ट ऑफिस है, उन सभी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसे को डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करने की जो प्रोसेस है उसका जो फॉर्म है उसे आप किस तरह से फिलअप कर सकते हो सही तरीके से, सारे के सारे टॉपिक की ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग उस प्लेलिस्ट
लिस्ट को विजिट कर सकते हो। तो और इसके अलावा आपके मन में कोई भी ऐसे डाउट है, कोई भी ऐसे दूसरे सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछना। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपकी सवाल की जवाब आपको देने का। और इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप नया नया वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर टाइम के साथ साथ नए नए वीडियो को देखने के लिए।